नमस्कार, जय हिंद साथियों। हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय माँ शारदे। तो चलिए, आज से हम जैसा कि बोले थे कि परसेंटेज में अब हम टाइप वाइज क्वेश्चन बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं टाइप वाइज क्वेश्चन में। आज का सबसे पहला टाइप है जो कि है क्वेश्चन बेस्ड ऑन नंबर। ये हमारा पहला टाइप का क्वेश्चन है। पिछले हम इंट्रोडक्शन टाइप का क्वेश्चन देख रहे थे। तो देखिए, नंबर के आधार पे जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो किस प्रकार का क्वेश्चन होता है। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, यदि ए का वेतन बी से क्या है 17% अधिक है। ए का वेतन बी से 17% अधिक है तो बी का वेतन ए से कितना प्रतिशत क्या है, कम है। यहाँ पे कई आदमी है, 2 आदमी है। ए है और क्या है, बी है। ए है और बी है। ए का जो वेतन है बी से क्या है 17% अधिक है, 17% अधिक है। ठीक, तो किसको मानेंगे हम लोग, जिससे ज़्यादा है उसी से मानेंगे। तो इसको क्या मान लेंगे हम, 100। क्या मान लेंगे, 100%। कितना प्रतिशत, 100। 100 से ही 17 ज़्यादा है तो ये कितना हो जाएगा, 117%। कितना हो जाएगा, 117%। यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे ये पूछ रहा है ए से कितना प्रतिशत कम है। बी का जो वेतन है ए से कितना प्रतिशत क्या है, कम है। तो यहाँ पे देखिए ये 100 इससे कितना कम है, 17। किससे कम है, ए से। तो किसका नीचे में आएगा, बेस किसका लेंगे, ए का। तो कितना आ जाएगा, 117। 117 से 17 क्या है, कम है। क्या है, कम है। इसको प्रतिशत में लाने के लिए 100 से गुणन। कोई दिक्कत ना है तो इसको कट कुट किया जाए। कटाइए तो 17 गुना 100 कितना हो जाएगा, 17 गुना 100 हो जाएगा 1700। कितना हो जाएगा, 1700। और यहाँ से भाग देंगे किससे, 117 से। कितना से भाग देंगे, 117 से। तो पहले कई बार में कटेगा, एक बार में। जब हम इसको काटा छटा देंगे तो लगभग कितना आएगा, 14.53%। कितना आएगा, 14.53%। तो यहाँ इससे क्या पता चला कि बी का जो वेतन है ए से कितना प्रतिशत कम है, 14.53%। यही हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। अब इसी में देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या बोल रहा है कि 2 संख्यांक किसी तीसरी संख्यांक से क्या है, 40% और 80% क्या है, कम है। दूसरी संख्यांक को कितना प्रतिशत तक बढ़ा दिया जाए। कितना प्रतिशत तक बढ़ा दिया जाए कि वह पहली संख्यांक के क्या हो जाए, बराबर हो जाए। इतने कह रहा है, बनाए इसको। सबसे पहले संख्यांक कई ठो है, 3 गो। यहाँ 2 ठो है, ये तीसरी है। तो कई संख्या होगा, 3। पहली संख्या, दूसरी संख्या और ये तीसरी संख्या। क्या बोल रहा है, तीसरी संख्या से। किससे, तीसरी संख्या से। कितना ज़्यादा है, पहली संख्या जो होगी वो 40% क्या है, कम है। क्या है, 40% कम है। और दूसरी संख्या कितना कम है, 80% तक क्या है, कम है। तो कंपेयर किससे कर रहा है, तीसरी संख्या से। तो इसको क्या मान लेंगे, 100%। कितना, 100%। इससे 80 कम तो ये कितना हो जाएगा, 20%। 100 का 80% कितना होगा, 80 होगा। 100 का 80% 80 होगा। ठीक है, मानने का हम कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन 100 क्यों मानते हैं, रीजन पता है ना। 100 मानते हैं, उसका मेन वैल्यू 100। चूँकि परसेंटेज कितना होता है, 100 होता है। तो 100 का 1% 1 होगा,
100 का 2% 2 होगा, 100 का 50% 50 होगा। लेकिन यदि हम 101 ले लें, इसका 50% कितना हो जाएगा पता है? 101 लेने का इसको फिर हम 50 नहीं कर सकते हैं। मान लिए 102 ले लीजिए, इसका 50% कितना होगा? 51 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 51। इसीलिए 100 मानते हैं, ताकि समझने में बनाने में क्या हो, हमको सहूलियत हो, अच्छा रहता है। समझ में आया बात? तो 100 का यहाँ पे 80% घट गया तो कितना बच गया? 20%। और यहाँ तीसरी संख्या से ये कितना है? 40% का है, तो ये कितना हो जाएगा? 60%। अब क्या बोल रहा है? दूसरी संख्या को कितना प्रतिशत तक क्या कर दिया जाए? बढ़ाया जाए। कितना प्रतिशत तक बढ़ाया जाए? तो दूसरी संख्या को कितना बढ़ाएंगे जो पहली संख्या के बराबर आ जाएगा? 40%। कितना बढ़ाएंगे? 40%। लेकिन किससे बढ़ा रहे हैं? पहली संख्या से बढ़ा रहे हैं, दूसरी संख्या से बढ़ा रहे हैं? किससे बढ़ा रहे हैं? दूसरी संख्या से बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पे नीचे कितना आएगा बेस में? 40 बटे कितना? 20। प्रतिशत में लाने के लिए 100 से गुना। तो 20 दूनी कितना? 40। कितना बढ़ाना पड़ेगा इसको? 200%। कितना बढ़ाना पड़ेगा? 200%। और यही हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। कोई तकलीफ नहीं है? चलिए, नए तकलीफ तो क्या कीजिएगा? छापिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। क्या है नेक्स्ट प्रश्न? बोल रहा है दो संख्या का अंतर उनके योग का कितना है? 15%। उनके योग का कितना है? 15% है। तो बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या का क्या करना है? अनुपात ज्ञात करना है। मान ले, इसमें क्या करना पड़ेगा हमको? मानना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? मानना पड़ेगा। 1 मिनट रुकिए थोड़ा सा। चलिए, हम लोग यही वाला प्रश्न देख रहे थे ना। क्या ये प्रश्न बोल रहा है दो संख्याओं का अंतर उनके योग का कितना है? 15%। तो बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या का क्या करना है? अनुपात ज्ञात करना है। इसको हम कई तरह से बना सकते हैं, लेकिन पहले देख लेते हैं सबसे हल्का मेथड। देखिए यहाँ पे क्या है? यहाँ पे 15%। क्या है? 15%। प्रतिशत हटाने के लिए क्या करते हैं हम लोग? 100 से क्या करते हैं? भाग देते हैं। भाग दे दिए, यहाँ कई बार में कटेगा? 5 तिया 15, 20 पंचे 100। कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत? ये कितना हो जाएगा? 3/20। कितना हो जाएगा? 3/20। तो क्या बोल रहा है? बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या का अनुपात। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा? बड़ी संख्या, सबसे पहले बड़ी संख्या और दूसरे उसके बाद छोटी संख्या। कैसा संख्या? छोटी संख्या। इसमें करना कुछ नहीं है। पहले क्या बोला है? अंतर, उसके बाद क्या बोला है? योग। तो 20 3 कितना हो जाएगा? 23। 20 3 23। और 20 में 3 घटेगा, कितना बचेगा? 17। कितना हो जाएगा? 23/17। ठीक, ये हो गया इसका आंसर। और इसको हम मान के भी बना सकते हैं। ठीक, कैसे करके बना सकते हैं? मान के। क्या बोला? दो संख्या का अंतर उनके योग का क्या है? 15%। तो सबसे पहले मान ले एक संख्या क्या है? ए है, दूसरा संख्या बी है। दोनों का क्या करना है? अंतर। दोनों का अंतर इसके योग का क्या है? 15%। ए प्लस बी का 15%। प्रतिशत हटाने के लिए 100 से भाग। 5 तिया 20 पंचे 100। कोई दिक्कत? यहाँ देखिए कितना हो जाएगा? 20A माइनस 20B। यहाँ गुणन करेंगे 3A प्लस 3B। कोई दिक्कत? देखिए यहाँ पे 20 में 3 घटेगा, कितना? 17A। और इधर आ जाएगा 20, 3 प्लस 20 कितना हो जाएगा? 23B। अब यहाँ पे A इधर आ जाएगा, बटे में क्या आ जाएगा? B। यहाँ 23/17। कोई दिक्कत नहीं ना? कितना आ गया? A अनुपात B कितना आ गया?
23:17। कोई तकलीफ नहीं ना? उतारिए, छापिए इसको, जोन बढ़िया लगता है बनाइए, लेकिन मेरे हिसाब से तो यही ठीक है। देखिए ये वाला प्रश्न कैसे बनेगा। क्या बोल रहा है? दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्याओं का कितना है? 20% है। यदि छोटी संख्या क्या है? 20 है। छोटी संख्या कितना है? 20 है। तो बड़ी संख्या ज्ञात करें। देखिए सबसे पहले क्या बोल रहा है? दो संख्याओं का क्या है? अंतर। क्या है? अंतर। तो अंतर कैसे लेते हैं? बड़ा में छोटा घटाते हैं या छोटा में बड़ा घटाते हैं? बड़ा में छोटा। ये क्या हो गया? बड़ा, बी हो गया छोटा। तो क्या बोल रहा है? यदि छोटी संख्या कितना है? 20 है। सबसे पहले ये वाला लाइन क्लियर कर लेते हैं। दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या का कितना है? 20%। हम बड़ी संख्या किसको माने हैं? ए को। ए का क्या ले लेंगे? 20%। प्रतिशत हटाने के लिए 100 से हो गया। अब यंग क्या बोल रहा है? अगला लाइन देखिए। यदि छोटी संख्या क्या है? 20 है। छोटी संख्या किसको माने हैं? बी को। किसको माने हैं? बी को माने हैं। किसको माने हैं? बी को माने हैं। तो बी के जगह पे कितना ला देंगे हम? 20। कितना ला देंगे? 20। यहाँ से 20 पंचे, कोई दिक्कत? 20 से कम कितना हो गया? A/5। A/5। 5 गुना ए कितना हो जाएगा? 5A। 20 पंचे 100। ए तो ए रह जाएगा। 5 में ए घटेगा, कितना बचेगा? ये 100 इधर आएगा, किस में हो जाएगा? प्लस में। ये कई बार में कट जाएगा? 25 बार में। ए का वैल्यू कितना आ जाएगा? 25। कोई तकलीफ नहीं ना? देख लीजिए। 5 एक किए, फिर 20 एक को भी गुना, अब इसमें किए, इसमें 5 एक गुना में चला गया। हाँ तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा? 5 एक गुना हो गया, फिर 20 पंचे भी पूरे है। ये मतलब इधर बच रहा है बराबर में। यहाँ पे इस तरह की है। देखिए यहाँ 5 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है। कितना हो जाएगा? 5 × A - 20। पूरे कौन गुना करेंगे? एक ठो को थोड़े करेंगे। और यहाँ पे कितना रह जाएगा? A। अब यहाँ पे क्या कर दिए? 5A - 20 पंचे 100। यहाँ पे A रह गया। 5A माइनस, यहाँ पे प्लस में ये इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस। और ये इधर माइनस में इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस। सब 4 वाला की एक जगह, बिना 4 वाला को उधर। 5 में 1 घटेगा, कितना बचेगा? 4A इधर आके 125 चौकी 100। ए बराबर। कोई दिक्कत? चलिए, नहीं कोई दिक्कत तो छापिए। चलिए देखते हैं ये वाला प्रश्न। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। क्या बोल रहा है? दो संख्या क्या है? ए तथा बी इस प्रकार है कि ए का कितना 5% तथा बी का 4% का योग क्या करना है? दोनों का योग करना है। तो चलिए यहाँ तक क्लियर कर लेते हैं। ए का कितना लेना है? ए का लेना है 5%। बी का 4%। दोनों का क्या करना है? योग। क्या करना है? योग। ये बात क्लियर हो गया। अगला बार देखिए क्या बोल रहा है। ए के 6%। ए का कितना? 6%। और बी का 8% का योग। इसका क्या करना है फिर? योग। का मतलब गुणन। 8% का योग का मतलब गुणन। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2/3 है। 8% का योग कितना है? 2/3 है। तो ये दोनों क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा।
कोई दिक्कत यहाँ तक? सब परसेंटेज क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा 5A और 4B, और इधर कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, यहाँ से ही 3 से ही क्या हो जाएगा गुना, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 तिया 15A, और यहाँ पे 4 तिया 12B, यहाँ पे गुना कीजिए 6 दूनी 12, 6 दूनी 12A प्लस 8 दूनी 16B। कोई तकलीफ? ए वाला को ए वाला साइड ला के घटाइए, 15 में 12 जाएगा कितना हो जाएगा 13, सॉरी 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3A, और यहाँ 16 में 12 जाएगा कितना हो जाएगा 4B। तो A/B बराबर कितना हो गया 4/3। तो A अनुपात क्या पूछा है B, A अनुपात B कितना हो जाएगा 4/3 है आंसर है। चलिए उतारिए इसको, छपैया कीजिए। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, यदि किसी भिन्न के अंश में कितना की वृद्धि 12% की वृद्धि की जाती है और हर में 8% की कमी की जाती है, तो इससे एक नया जो भिन्न बनता है वो कितना है 16/17 प्राप्त होता है। तो मूल भिन्न क्या था, यही पूछ रहा है। सबसे पहले भिन्न में क्या क्या होता है, अंश होता है और हर होता है। भिन्न के बारे में देख लीजिए पहले। भिन्न में जो होता है सबसे ऊपर वाले को क्या बोलते हैं हम लोग, अंश बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अंश। और जो नीचे रहता है बेस में, इसको क्या बोलते हैं, हर। कोई दिक्कत? नहीं कोई दिक्कत। देखिए यहाँ पे मान लिया कि कोई भिन्न क्या है A/B है। क्या है, A/B है। इसमें कितना की वृद्धि कर रहा है 12% की वृद्धि, मतलब 100 से कितना हो गया 112, और हर में क्या कर रहा है 8% की कमी, मतलब 100 से 8 घट जाएगा कितना 92, और ये हो कितना जाता है 16/17 नहीं है 16/17, कितना हो जाता है 16/17 हो जाता है। ठीक, अब इसको क्या करना है, कटाइए छटाइए। कैसे कटेगा, 112 किससे कटता है 16 से ये कई बार में कटेगा 7 बार में। कितना बार में 7 बार में कटा सकते हैं, लेकिन जहाँ कट रहा है डायरेक्ट तो काहे न कटाएंगे। अब देखिए यहाँ पे A/, कितना आ गया B, अब कोई नहीं कटेगा, अब गुणन कीजिए। यहाँ पे कितना आ जाएगा 1, 92 गुना 1 कितना 17 गुना 7, 17 17 19 से 119। तो भिन्न कितना आ गया, जो हमारा भिन्न था वो कितना है 92/119। समझ में आया है? हाँ, वो तो कटौने छटौने वाला अपना भी कर सकते हैं, जैसे सुविधा होगा कर सकते हैं, लेकिन हमको जैसे इजी लगता है वैसे करते हैं। ठीक, A/B बराबर कितना हो गया 92/119, यही हो गया हमारा मूल भिन्न। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि दो संख्याओं का योग कितना है 450। यदि बड़ी संख्याओं को कितना 4% क्या कर रहा है, कम कर रहा है। बड़ी संख्याओं को 4% कम कर दिया और जाए, और छोटी संख्याओं को 20% बढ़ा दिया जाए, तो प्राप्त संख्या क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। ठीक है, A और B का योग कितना है
450। ये लिखना हमको कोई ज़रूरी नहीं था। देखिए यदि बड़ी संख्या क्या है 4% कम कर दिया जाए, मान लिए ये क्या है बड़ी संख्या, क्या है बड़ी संख्या, इसको 4% क्या कर दिए हम लोग कम कर दिए, तो कितना हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 4% कम करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 96। अब यहाँ क्या बोल रहा है बी, मतलब जो छोटा संख्या है इसको क्या कर रहा है बढ़ा रहा है। क्या कर रहा है बढ़ा रहा है। कितना बढ़ा रहा है 20%। तो ये कितना हो जाएगा 120% बढ़ा दिया जाता है, दोनों क्या हो जाता है बराबर। तो बीच में क्या लगा देंगे बराबर, प्रतिशत से प्रतिशत खत्म। अब 12 से ये कई बार में 10 बार में, ये 8 बार में, डायरेक्ट 24 से कट जाएगा। 24 से कटाते हैं, 24 चौकी कितना 96 और 24 पंचे 120। तो A बटे B बराबर कितना आ गया 5/4। मतलब A के जगह पे कितना और B के जगह पे कितना 4। तो A और B का रेशियो कितना हो गया 5:4। तो टोटल यहाँ 5 और 4 का अनुपात हो गया 9 अनुपात। मतलब योग बोल रहा है तो क्या कर देंगे यहाँ पे, इसके जगह पे कितना आ जाएगा 5, इसके जगह पे 4। तो 5 और 4 जोड़ के 9 बराबर कितना दिया गया है 450। पूछ क्या रहा है हमको छोटी संख्या। छोटी संख्या कितना है रेशियो में 4 है। तो 450 बटे कितना 9 गुना में 4, 9 पचे 50 गुना 4 200। छोटी संख्या कितना है 200। यही हो गया इसका आंसर। यदि बड़ी संख्या पूछता तब इसको 5 लेते। कितना लेते 5 रेशियो का वैल्यू निकालते। किसका निकालते 5 रेशियो का वैल्यू। तब कितना आ जाता 50 पंचे 250। कितना आ जाता 50 पंचे 250। तब आज के लिए यहीं तक। ये वाला हमारा क्या हो गया क्वेश्चन बेस्ड ऑन नंबर हो गया टाइप समाप्त। और कल चलेंगे हम लोग नेक्स्ट टाइप पे। तब तक के लिए थैंक यू। हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय मां शारदे।